हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, ट्रांसलेशन एक कला है, अनुवाद करना एक कला है। कला तो है, लेकिन साथ साथ में हमें टेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी बातों पर ध्यान में रखकर हम लोग जब ट्रांसलेशन करते हैं तो गलतियां हो जाती है। समझ में नहीं आ पाता कि पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। खास करके बड़े वाले जो सेंटेंस हैं हमसे बन नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं कि ट्रांसलेशन करते समय हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले टेंस का वाक्य आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब्स ऑफ मैनर आएगा, प्लेस आएगा और टाइम आएगा। ये तो एक नॉर्मली बड़ा सेंटेंस बनाते समय, लेकिन स्पोकन करते समय ये सारे रूल नहीं होते। तो आज हम लोग समझते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। दोस्तों, वीडियो बहुत बढ़िया है, तो आखिर तक बने। और मैं खाली आपको बड़े वाक्य बनाने नहीं सिखा रहा हूं, साथ साथ मैं आपको नए नए स्पोकन वर्ड्स भी दूंगा, इसलिए बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना है दोस्तों। और ये सारी बातें देखने के बाद मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जो बनाऊंगा। ठीक है, चालू करते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसलेशन है, इसको बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा है कि तुम जी भर किताबें नहीं पढ़ते हो। ये सेंटेंस है, तुम जी भर किताबें नहीं पढ़ते हो। तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है कि तुम जी भर किताबें नहीं पढ़ते हो, तो हमें यह पता लगाना है कि ये कौन सा टेंस है। तो दोस्तों, ये है प्रेजेंट सिंपल। तो इसको हमको बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आर सही नहीं बोला, आप समझ जाइएगा। यू डू नॉट रीड बुक्स टू योर हार्ट्स कंटेंट। तो यहां पर जी भर को हम लोग कह रहे हैं हार्ट्स कंटेंट। यहां पर योर क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट यू था। आई रहता तो माई हार्ट्स कंटेंट, ही रहता तो हीज हार्ट्स कंटेंट, शी रहता तो हर हार्ट्स कंटेंट। तो जी भर को कहते हैं हार्ट्स कंटेंट। ये ध्यान देना, प्रेजेंट सिंपल था। तो ये आपको सारे टेंसेस आपको लर्न होने चाहिए। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला आ जाता है आपके सामने नंबर 2। हम जागरूक हैं जबकि तुम लापरवाह हो। जबकि को वेयरीज भी कहते हैं। दो सेंटेंस में जब विरोधाभास होगा तो हम लोग जबकि के लिए वाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पर ये आ रहा है जबकि। तो वी आर केयरफुल वाइल यू आर केयरलेस। हम जागरूक हैं, हम लोग इसको अवेयर भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहां पर अवेयर आना चाहिए, अवेयर। वैसे केयरफुल यानी होता है सावधान। तो वी आर अवेयर वाइल यू आर केयरलेस, ये होगा। तो दो विरोधाभास वाक्यों में हम लोग को वाइल का इस्तेमाल करना है। जबकि के सेंस में आप लोग वेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। थर्ड नंबर सेंटेंस हो जाएगा, तुमने मुझे अंग्रेजी बोलता हुआ सुना। अब इस प्रकार के कई बार सेंटेंस आ जाते हैं, सुना, खाया, गया। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये टेंस कौन सा है। पीटा, चखा। तो ये टेंस जो रहता है ये है हमारा पास्ट सिंपल। तो इसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये पास्ट सिंपल है दोस्तों। जब भी खाया, गया, हंसा, रोया आएगा तो आप समझ जाओ पास्ट सिंपल है। वहां आप लोग गलती नहीं करेंगे, पास्ट सिंपल। तो ये बनेगा हमारा यू हर्ड मी स्पीकिंग इंग्लिश। यू हर्ड मी स्पीकिंग इंग्लिश आएगा। हियर का ये सेकंड फॉर्म हमने किया। हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड हो गया। इसको हियर्ड नहीं बोलना है, हर्ड बोलना है। ओके, यू हर्ड मी स्पीकिंग इंग्लिश। ये देखिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो तुमने मुझे अंग्रेजी बोलता हुआ सुना। तो ये पास्ट सिंपल है, तो हमने लिखा यू हर्ड मी स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमने हियर का हमने सेकंड फॉर्म लगाया है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहां पर स्पीकिंग की जगह पर आप लोग स्पीक भी लिख सकते हैं। हियर के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म भी आता है, वर्ब में आईएनजी भी आता है। यानी दो तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे जाते हैं, अगला सेंटेंस की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हमारा 4 नंबर। ये लीजिए 4 नंबर आ गया। मेरे पूछने के पहले वह जवाब दे चुकी थी। मेरे पूछने के पहले वो जवाब दे चुकी थी। इसको हम लोग बनाएंगे शी हैड रिप्लाइड बिफोर आई आस्क्ड। शी हैड रिप्लाइड बिफोर आई आस्क्ड, ये बनेगा। दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा सेंटेंस हो रहा है। तो ये इसमें 2 टेंस पाए जाते हैं। लीजिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। मैं काफी बड़ा सेंटेंस है, देखने में बहुत दिक्कत आ रही है और अच्छा नहीं लग रहा है, और सा लग रहा है। मेरे पूछने के पहले वो जवाब दे चुकी थी। तो हम लोग को पहले के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पहले के लिए हमको बिफोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको ये बात ध्यान देना है, पहली घटना को मानना है पास्ट परफेक्ट।
और दूसरी घटना को मानना है पास्ट सिंपल। पहली घटना पास्ट परफेक्ट, दूसरी घटना पास्ट सिंपल। शी हैड रिप्लाइड बिफोर आई आस्क्ड, ये आपकी हो गई पहली घटना, ये हो गई हमारी फर्स्ट इंसिडेंट। और ये वाली है हमारी सेकंड इंसिडेंट, सेकंड घटना। ओके, तो क्या याद रखेंगे, पास्ट में बिफोर और आफ्टर आता है तो पहली घटना होगी पास्ट परफेक्ट, दूसरी घटना होगी पास्ट सिंपल। ये आपको गलती नहीं करना है दोस्तों, बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्स में भी आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपनी खुद की बाइक चलाता है, वो अपनी खुद की बाइक चलाता है, ये अगर हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तो ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल है। देखो, ही राइड्स हिज ऑन बाइक, तो अब हमने यहां पर इस्तेमाल किया है ऑन। ये जो ऑन वर्ड है ये बिना पजेसिव एडजेक्टिव के नहीं आता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ही आएगा। अगर यहां पर रहता शी तो यहां पर हर आ जाता, शी राइड्स हर ऑन बाइक। आई रहता तो माई आ जाता, आई राइड माई ऑन बाइक। तो ये ऑन वर्ड जो है वो बिना पजेसिव एडजेक्टिव के नहीं आएगा, माई, योर, हर, हिज इनके साथ ही आएगा। ये वाली बात आप नोट करते जाइए, जितने मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं सारे नोट करते जाइए, बहुत जरूरी है, ये सब काम आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में, तुम उसे रोता हुआ नहीं देखोगे। तुम उसे रोता हुआ नहीं देखोगे, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे यू विल नॉट सी हिम क्राई या क्राइंग। आप लोग सी के बाद वर्ब में आईएनजी भी लगा सकते हैं, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, बस टू नहीं लगाना है। इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, बिना टू के जब वर्ब आता है तो इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये बनेगा यू विल नॉट सी हिम क्राई या फिर क्राइंग। ओके, क्लियर है। इसके पहले हियर वाला आया था, हियर वाले में भी हमने ऐसे किया था। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। नंबर 7, मैंने शहर में एक दुकान खोली। अब देखो, अभी मैंने बताया था आपको, खोली, गया, हंसा, पीटा, चखा, पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मैंने दुकान खोली, आई ओपनड अ शॉप इन ईच एंड एवरी सिटी। शहर में, हमें कहना है गांव में, इन ईच एंड एवरी विलेज। हमें कहना है घर में, इन ईच एंड एवरी होम। हमें कहना है, क्या कहना है, हमें कहना है स्कूल में, इन ईच एंड एवरी स्कूल। ऐसा आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है कि मैं उतने फल नहीं खा सकता जितने कि आपने खाए। अब देखो दोस्तों, उतना उतनी भी कई बार हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है। उतने फल, उतने केले, उतना पानी, ऐसा हमको बोलना पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां लिखा है, पहला सेंटेंस है हम लोग कैन का यूज करेंगे, अगला सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल है। तो ये बनेगा आई कैन नॉट ईट एज मेनी फ्रूट्स, जितना कि एज मेनी यू एट। तो अगर ये मान लो ये कहता उतना पानी कहता, तो पानी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो मेनी नहीं आएगा, फिर मच आएगा। तो हम लोग लिखेंगे एज मच वाटर, तो फिर वो एज मच वाटर हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान देना आपको, उतना पानी एज मच वाटर, उतना चावल एज मच राइस। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको एज मच का इस्तेमाल करना है, काउंटेबल नाउन के साथ आपको एज मेनी का इस्तेमाल करना है। उतनी किताबें, एज मेनी बुक्स। यस, बिल्कुल ठीक है। ये वाली बात भी मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई है। इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हो सकेगा तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं हम लोग नंबर 9 में। कम पका खाना नुकसानदायक हो सकता है। कम पका खाना, जो अच्छे से पका नहीं है, कम पका, तो उसके लिए लिखा अंडर कुक्ड फूड मे बी हार्मफुल। मे बी का इस्तेमाल किया गया। अगर आपको श्योरिटी रहती, ये यहां पर संभावना है, आशंका है, आपको पक्का रहता है कि भैया नुकसानदायक हो सकता है या होगा, तो फिर आप लोग विल भी लगाएंगे या फिर कैन भी लगाएंगे। यहां पर आशंका लग रही है, प्रोबेबिलिटी लग रही है, इसलिए मैंने मे बी का इस्तेमाल किया। तो कैन भी यानी पक्का है, विल भी यानी भी पक्का है। ओके, चलिए अच्छी बात है। ये वाली बात भी मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, लास्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर। अब 10 नंबर क्या कह रहा है, बहुत बड़ा है ये। वह मुझे अपने घर पर परसों पूरे मन से अंग्रेजी सिखा सकती थी। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सेंटेंस है दोस्तों। इतने बड़े सेंटेंस को कैसे बनाना है, स्टूडेंट्स उलझ जाते, समझ नहीं पाते कि हम लोग बड़े सेंटेंस को कैसे बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि मैंने लास्ट में लिया है। तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, टेंस का वाक्य लिखना पड़ेगा। मैं यहां लिखते जाता हूं टेंस। ये लीजिए, टेंस क्या है, वह
सिखा सकती थी, जो भी ये पढ़ा सकती थी, सिखा सकती थी, तो शी कुड टीच। टेंस आ गया, जो भी टेंस है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, जो भी है, सबसे पहले टेंस आएगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको फिल करना है ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ा सकती थी? मुझे पढ़ा सकती थी, ये देखिए मी। क्या पढ़ा सकती थी? इंग्लिश पढ़ा सकती थी, ये देखिए इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसे और क्या से क्वेश्चन करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो कभी भी टेंस के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ये रूल है, फिक्स है। उसके बाद आपको लिखना है कैसे पढ़ा सकती थी, कैसे, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, अच्छे से, धीरे से, जल्दी से, ईमानदारी से, ये जो से वाले वर्ड है, एडजेक्टिव में एलवाई लगने से बनते हैं। ईमानदारी से, ऑनेस्टली, जल्दी से, स्पीडली, जोर से, लाउडली, वो एलवाई वाला वर्ड आएगा। तो कैसे पढ़ा सकती थी? पूरे मन से पढ़ा सकती थी, पूरे मन से। तो देख लिए यहां पर आ गया होल हार्टेडली, ये आ गया। उसके बाद आएगा कहां। तो कहां आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमको लिखना पड़ेगा। कहां पढ़ा सकती थी? एट हर होम, अपने घर पर पढ़ा सकती थी, अपने घर पर पढ़ा सकती थी। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कब। कब पढ़ा सकती थी, जिसको समय कहते हैं। तो समय लास्ट में आता है, लेकिन स्पोकन करते समय समय आप लोग शुरू में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोकन करते समय कोई रूल नहीं होता। स्पोकन में हमको चालाकी से अपनी बात को रखना पड़ता है। वो तरीका आप लोग सीख जाएंगे जब रीडिंग ज़्यादा करेंगे, स्पीकिंग जब करते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बनने लगेगी। फिर आप लोग ऑर्डर का भी ध्यान नहीं दोगे, चलेगा। लेकिन ग्रामर में ये सब ऑर्डर का ध्यान देना पड़ता है। तो कब पढ़ा सकती थी? परसों पढ़ा सकती थी, परसों। तो हमने लिखा डे बिफोर यस्टरडे, तो समय हमारा लास्ट में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। सबसे पहले आपको बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए आपको टेंस कमा के लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है कैसे, फिर आपको लिखना है कहां, फिर आपको लिखना है कब। तो ये एक क्रम होता है। अगर आपको ग्रामर के साथ बनाना तो ये है, लेकिन स्पीकिंग करते समय आप अपनी चालाकी के अनुसार स्पीकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकिंग में हमको अपनी बात को सामने वाले को पहुंचाना है। ग्रामर के साथ पहुंचाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ब्यूटी एडेड टू एक्सीलेंस। और ग्रामर के साथ ना पहुंचाते हुए केवल वोकैबुलरी के साथ पहुंचाएंगे तो सामने वाला समझ जाएगा और सोचेगा तो शायद इसकी अंग्रेजी कमजोर है। ठीक नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन स्पीकिंग करते समय ये सारे नियमों का ध्यान नहीं देते, इसलिए अधिकतर लोग कहते हैं कि स्पोकन में ग्रामर जरूरी नहीं होता। वो कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन ग्रामर ऐसा गलती करना है कि पता ना चले कि गलत हो रहा है। आई एम वेंटिंग, अब वेंट में आप लोग आईएनजी लगा रहे हो, वो गलत हो जाएगा। आई डिड नॉट वेंट, ये गलत हो जाएगा। तो आपको अंग्रेजी की टांग नहीं तोड़ना है, बहुत बड़ी गलती नहीं करना है, नहीं तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। यू विल बिकम अ लॉफिंग स्टॉक। छोटी मोटी गलती चल जाएगी, ओके, छोटी मोटी गलती, बहुत बड़ी गलती नहीं। या तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको सारी बात बताता हूं। मैं एक साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो लिखा हुआ है, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये लीजिए, ये सेंटेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको फिट कर देता हूं, ये लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं साइड में खड़ा हो गया और आप फिर जो भी आपको डाउट है आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे सेंटेंस हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश। मज़ा आ जाएगा। आपके जो डाउट है वो मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। और दोस्तों आजकल मैं ऑनलाइन भी क्लास लेता हूँ। आजकल के मैं बहुत सालों से ले रहा हूँ, बहुत महीनों से ले रहा हूँ, और लॉकडाउन में तो स्पेशली मैं दो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। सुबह 7 बजे लेट्स हैव ए ड्रीम। दोस्तों चैनल का नाम भूलना नहीं है, लेट्स हैव ए ड्रीम में कहाँ लिखूँ, यहाँ लेट्स हैव अ ड्रीम, अ ड्रीम। यह है 7 बजे 7 AM। और शाम को मैं लेता हूं रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में, रेनबो इंग्लिश। ये है हमारा 9 PM ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन आप आइए, ऑनलाइन इंग्लिश में आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। दोनों समय आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप चाहें तो मेरे ज्वाइन बटन में आकर मेरे चैनल के सदस्य बन सकते हैं और मेंबर बन के बहुत से बातों का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्सनली व्हाट्सएप नंबर में भी आप जुड़ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, और आपसे गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।